4 नवंबर दिन शनिवार को लगभग 11:30 पर राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का आगमन कटंगी कॉलेज में विमान द्वारा हुआ। उसके बाद में यह सभी कार द्वारा जनसभा को संबोधित करने अस्पताल ग्राउंड पहुंचे। कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मेरा बालाघाट से बहुत पुराना रिश्ता है। भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार का बखान करते हुए उन्होंने उसे उखाड़ फेंकने की बात कही और उसके बाद में कांग्रेस प्रत्याशी बोध सिंह भगत के पक्ष में मतदान करने और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने शिक्षा को लेकर पहली से लेकर 8वीं तक 500 रुपए प्रत्येक छात्र और 9वीं 10वीं के छात्रों को 1000 और साथ ही में 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को 1500 रुपए प्रत्येक बच्चे को देने का आश्वासन दिया। 100 यूनिट तक बिजली फ्री और 200 यूनिट के बाद हाफ का वादा कर ऐसी कई योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने यहाँ पर स्वर्गीय लिखीराम काबरे को भी याद करते हुए कहा, हम जब छोटे थे तब छोटी छोटी सभाओं को संबोधित करने के लिए आया करते थे। उन्होंने कटंगी नगर की भुजिया और इमरती भी याद किया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। 17 तारीख को जो चुनाव होने वाला है इसका क्या मायना है। एक उम्मीदवार एक पार्टी का चुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। मध्य प्रदेश के भविष्य की रक्षा आप सबको करनी है और प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हर वर्ग परेशान है। मैं नौजवानों की ओर देखता हूँ तो बड़ी चिंता से देखता हूँ। 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं, वहीं पर कमीशन नहीं चाहता व रोजगार चाहता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने उद्बोधन में कहा कि मोदी जी क्या है, हमने तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ब्रिटिश सरकार को भगा दिया था। ईडी की धमकी देते हैं, सीबीआई की धमकी देते हैं और अब कल देखना होगा कि किस दृष्टि से वह काम करते हैं। मध्य प्रदेश में चौहान साहब का नंबर नहीं लगने वाला है, अब उनके पास परेशानी है। कांग्रेस अब मजबूत होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश सहारे के चुनाव के चलते कांग्रेस की सदस्यता लेने पर उन्होंने गवरी समाज की अनदेखी करने का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों कांग्रेस का गमछा पहनकर सदस्यता ग्रहण की। घोटाला प्रदेश 18 साल में इसको चौपट प्रदेश बना दिया। चौपट हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट हमारी शिक्षा व्यवस्था, चौपट हमारी रोजगार व्यवस्था, चौपट प्रदेश शिवराज सिंह जी ने इसे बनाया है। और शिवराज सिंह जी आज 18 साल बाद उनको बहनें याद आई। उन्होंने कहा किसी तरह बहनों को गुमराह करो। 18 साल बाद उनको कर्मचारी याद आने लगे। चुनाव के 5 महीने पहले ये कलाकारी इनकी पहचानी है। मैं तो आपको सावधान करना चाहता हूं, माताओं और बहनों, हमने कहा है, कमलनाथ ने वचन दिया है कि हम माताओं और बहनों को 1500 रुपए देंगे। शिवराज जी, हम चाहते हैं हर परिवार की क्रय शक्ति बढ़े, किसानों के साथ न्याय होए, ये हम चाहते हैं। ये हमारी इच्छा, हमारा कार्यकाल। आपने गवर्नमेंट बनाई थी, आपने 15 साल बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाई थी। 15 महीने के बाद सौदा हुआ। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैंने जो विधायक आए थे पैसों के लिए, मैंने कहा मैं पैसे देके सौदा करके कुर्सी में नहीं बैठूंगा। आपको जाना है, जाइए। 15 महीने में से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, पर 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। कौन सी गलती करी मैंने? कौन सी गलती करी कि पहली किश्त में 27 लाख किसानों का पहली किश्त में मैंने माफ किया और बालाघाट जिले में 85,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये पहली किश्त थी। फिर से आएगी हमारी गवर्नमेंट, बाकी किसानों का कर्जा भी माफ करेंगे। कौन सी गलती करी मैंने, कौन सा पाप किया मैंने कि 1000 गौशाला बनाए। 1000 गौशाला मैंने 11 महीने में बनाए। कौन सा गुनाह किया मैंने
कि बिजली 100 रुपए 100 यूनिट में दी। आज अपना बिजली का बिल देखिएगा, अब हमारी सरकार आएगी, हम 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ का बिल देंगे। और किसानों को भी बता दूं कि किसानों के लिए गेहूं और धान, रबी का धान भी खरीदा जाएगा। हम खरीदेंगे, हमने तो अपना घोषणा कर दी है, हम ये खरीदेंगे। किसानों का कर्ज, जैसे मैंने कहा, हम फिर से माफ करेंगे। किसानों को 5 हॉर्स पावर बिजली सिंचाई के लिए मुफ्त देंगे, क्योंकि वो ईडी का धमकी देते हैं, सीबीआई का धमकी देते हैं। अभी देखना पड़ेगा कल क्या क्या होगा, किस किस दृष्टि से वो काम करेंगे। अब तो छत्तीसगढ़ में वही काम करे, यहां भी वही काम करते हैं, राजस्थान में भी कर रहे। तो उनका काम ही सीबीआई को इस्तेमाल करना, ईडी को इस्तेमाल करना और इनकम टैक्स वालों को इनका। अरे इससे आप लोग डरते समझे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने वाली कांग्रेस मोदी के लिए क्या है? ब्रिटिशरों को हमने भगा दिया, बाहर डाल दिया। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमने देश का आजादी लिया और जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री के नाते वो इस देश में लोकतंत्र को मजबूत किए। बाबा साहब अंबेडकर जैसे नेता गरीबों के लिए कानून बनाकर वो इस भारत को मजबूत किए। तो ये काम हम करते हैं। तो हमको डराने के लिए अगर मोदी, शाह या कोई उनके चेले हैं, और चौहान साहब का तो नेक्स्ट नंबर नहीं लगने वाला है, अब बड़ा मुश्किल है उनमें भी, उनके लोग भी बड़े परेशान हैं। तो चौहान तो नहीं आएगा, फिर कौन आएंगे? तो इसीलिए उनके पास परेशानी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस बढ़ रही और डरती नहीं, क्योंकि ताकत कांग्रेस की मजबूत होते जा रही। इसीलिए मैं ये आपसे कहूंगा कि हमारी पार्टी मजबूत दिन पे दिन हो रहा है। और आज हमको जो कहते थे कि ये लोग, कांग्रेस के लोग कुछ नहीं करे देश में, ये तो हमेशा है, लेकिन जो देश में 150+ के मिशन के साथ जो खड़गे जी और राहुल जी ने दिया है, जीत की ओर अग्रसर है। लुटेरों की सरकार, भाजपाई भ्रष्टाचारियों की सरकार, आदिवासी पर पेशाब कर उनको बेइज्जत करने वाली सरकार, आदिवासियों के पट्टे छीनने वाली सरकार, दलितों पर अत्याचार करने वाली भाजपा सरकार और 18.5 साल से मध्य प्रदेश को कुशासन के चक्कर में पूरी तरह से झोंक देने वाली शिवराज सरकार की विदाई का समय आ गया है। 18.5 साल से लोग थक गए हैं, अब बदलाव चाहते हैं। बदलाव और परिवर्तन की बयान कांग्रेस के हाथ में है और 150+ के साथ जो खड़गे जी और राहुल जी ने टारगेट दिया है, कांग्रेस सत्ता में आएगी। संजय अग्रवाल की रिपोर्ट।